चलिए एक और गद्य का अभ्यास कर लेते हैं और आप लोग वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो देखें। लगभग संस्कृत पेडागॉजी के लिए बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, तो उन सारे वीडियोस को आप एक बार देख लेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न भी हल हो जाएंगे और आपका अभ्यास भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो पहले आप लोग वो वीडियो देख लें, सारे के सारे वीडियो देख लें और उसके अलावा भी आप बहुत सारी तैयारी करते रहें, जिससे कोई भी मैटर आपका छूटे ना। और जो प्रश्न पहले पूछे गए हैं वो सारे के सारे वहाँ पर प्रश्न हैं 2011 के बाद जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं और उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का वहाँ पर संकलन किया गया है। इसके अलावा भी जो अभी CTET की परीक्षा जो हुई है, मैं उसके भी अभी 1-2 दिन में वीडियो बनाने वाला हूँ। उनके भी सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं और जो आंसर की के हिसाब से वहाँ पर आंसर दिए हुए हैं उनको आप सबके सामने रखूँगा। तो 1-2 दिन में लगभग वो लाने की कोशिश करूँगा। चलिए पहले ये गद्य हल कर लेते हैं। गद्य इस प्रकार से दिया हुआ होता है और ये गद्य पहले CTET जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। चलते हैं, प्रश्न पहले पढ़ लें या फिर गद्य पहले पढ़ लें। कई लोगों की आदत अलग अलग प्रकार से होती है। मैंने आपको पहले गद्य हल करना बताया है और जो राकेश सर हैं उनके भी गद्य हल करने के वीडियो डले हुए हैं। तो एक बार पहले पूरा अपन पढ़ लेते हैं, फिर उसको हल करते हैं। क्योंकि मैं अभी अर्थ बताकर आपको पढ़ना सिखाता हूँ या फिर अर्थ पढ़ कर के बताता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। यहाँ पर 10-15 मिनट का ये वीडियो होता है, लेकिन वहाँ आपको थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करना है क्योंकि आपको वहाँ पर पढ़ना ही है, समझ में आता रहेगा। तो चले, प्रकृति मनुष्य से उपकारिणी, मतलब जो प्रकृति है वह मनुष्य की उपकारी है, उपकारिणी है, उपकार करने वाली है। मनुष्यैः सह शाश्वत तस्याः शाश्वत संबंधः, मनुष्य के साथ उसका शाश्वत संबंध है। कैसा संबंध है? शाश्वत संबंध है। और प्रकृति कैसी है? उपकारिणी है। सा विविध रूपेषु अस्मिन् जगति आत्मानं प्रकटयति। सा प्रकृति है तो इसलिए वहाँ पर सा आएगा। वह विविध रूपों में अस्मिन् जगति, इस संसार में, आत्मानं प्रकटयति, आत्मीयता प्रकट करती है। आगे क्या कह रहे हैं? पशवः पक्षिणः वनस्पतयः च तस्याः एव अगानि। क्या कह रहे हैं? या फिर ये कहें कि अंगानी होना चाहिए था, यहाँ पर अंगानी, अंग कर लें। तो पशवः पशु, पक्षिणः पक्षी, वनस्पतयः वनस्पति। 4 शब्द दिया है तो और लगा लेना है यहाँ पर आगे, और वनस्पति। तस्याः उसके, एव अंगानि उसके ही अंग हैं। निराशाः असहायाः जनाः तस्याः एवं आश्रयं प्राप्नुवन्ति। क्या कह रहे हैं? निराश असहाय मनुष्य उसकी ही शरण को प्राप्त करते हैं। आश्रय मतलब होता है शरण, तो उसकी ही शरण को प्राप्त करते हैं। सा स्वमनोहरेण सौंदर्येण नीरसम हृदयम अपि सरसम करोति। सा मतलब वह, स्वमनोहरेण अपने मनोहर के द्वारा, अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा, सौंदर्येण सौंदर्य के द्वारा, नीरस हृदयम नीरसम हृदयम जो नीरस हृदय हैं उनको भी, अपि मतलब भी, सरसम करोति सरस करता है या सरस करती है। सूर्यः चंद्रः च तस्याः नेत्रे, जो सूर्य और चंद्रमा हैं वो उनके नेत्र हैं, उसके नेत्र हैं। किसके नेत्र हैं? प्रकृति के नेत्र हैं। आगे क्या कहा? सस्य श्यामला एषा भूमि, जो ये भूमि है वो कैसी है? प्रकृति के द्वारा सस्य श्यामला है, हरी भरी है। और क्या कहा? विविधाः औषधयः सकलानि खनिजानि च प्रकृतेः एव शोभा। विविधाः औषधयः, विविध प्रकार की औषधि हैं। सकलानि मतलब समस्त, खनिजानि मतलब खनिज पदार्थ, च मतलब और, तो ये सब प्रकृति की शोभा हैं। सा तु नित्यम एव एतैः साधनैः सर्वेषाम् उपकारं करोति। वह तो हमेशा ही इसी प्रकार अनेक साधनों के द्वारा सभी का उपकार करती है। परम अधन्यः अयं जनः
कृतज्ञतां विहाय असाधु सेवितं पंथानम गच्छति। क्या कह रहे हैं कि परम अधन्य अयम जनः, जो बहुत ज़्यादा अधन्य हैं, जो ठीक पुरुष नहीं हैं, ऐसे पुरुष, ऐसे जनः मनुष्य, कृतज्ञताम विहाय प्रकृति की कृतज्ञता को छोड़ करके असाधु सेवितम पंथानम गच्छति, जो ठीक मार्ग नहीं है उस मार्ग की ओर जाते हैं, तो वह विविधानि च कष्टानि च, विविध प्रकार के कष्टों को अनुभव करते हैं। ये कह रहे हैं नरः शाश्वतम सुखम वांछति, मनुष्य शाश्वत सुख पाते हैं। चेत तरहि प्रकृति प्रतिमूलम कदापि न आचरेत इति। क्या कह रहे हैं, इसलिए प्रकृति के साथ प्रतिकूलम, यहाँ पर कर लें प्रतिकूल कर लें, प्रकृति के साथ प्रतिकूल व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। मतलब प्रकृति के साथ कैसे हो, अनुकूल हो। आगे चलते हैं। मनुष्यः, अब यहाँ पर प्रश्न है। ये जो अपना पूरा पैराग्राफ था ये कंप्लीट हो चुका है। अनसीन पैसेज जो था ये कंप्लीट हुआ। अब गद्य के बाद इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। मनुष्यः कस्याः प्रतिकूलम न आचरेत। मनुष्य प्रकृति के प्रति कैसा आचरण करने को मना करता है। तो कैसा आचरण करने को मना करता है, आपको ऊपर देख लेना है, जहां पर आपको आचरित शब्द दिख जाए। तो पहले वाले का जो यहाँ पर ये वाला रहेगा, प्रकृतेः प्रतिकूलम, तो प्रकृति के प्रति कभी भी उसे प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जो प्रकृति के लिए प्रतिकूल हो। तो यहाँ पर प्रकृति रहेगा सही। बहुत सरल है उत्तर। खनिजानी इति पदस्य अत्र विशेषणम पदम किम। खनिजानी में जो विशेषण पद है वो आपको बताना है क्या होगा। खनिजानी का विशेषण पद जो वाक्य दिया है उसी में है। विविध दिया है, अगानी दिया है, सकलानी दिया है, कष्टानी दिया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। खनिजानी शब्द के आगे कुछ लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा है सकलानी। तो जो दूसरे का रहेगा ये सी नंबर पर सकलानी दिया है, तीसरा वाला होगा इसका सही। सकलानी जो है ये विशेषण पद है। आगे चलते हैं। मतलब कि खनिजानी का अर्थ खनिज पदार्थ और इसका विशेषण पद सर्वत्र, ये कहेंगे अपन सीधा सीधा। आगे चलते हैं। अत्र विधिलिंग लकारस्य उदाहरणम अस्ति। यहाँ पर विधिलिंग लकार का उदाहरण कौन सा है। कृतज्ञताम, वांछति, प्रकटयति, आचरेत। तो यहाँ पर जो विधिलिंग लकार का उदाहरण है ये डी नंबर पर दिया है, आचरेत। जो आचरेत दिया है ये रहेगा सही। ये आ उपसर्ग पूर्वक चर धातु है इसमें और प्रथम पुरुष का एक वचन है। विधिलिंग लकार में चलेगा या आचरेत शब्द चलेगा। आगे देखिए इसी प्रकार के शब्द पूछे जाएंगे आपसे। अत्र कस्मिन् पदे द्वितीय विभक्ति प्रयुक्ता। अब यहाँ पर आपको द्वितीय विभक्ति बताना है। कौन से पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। परम में तो नहीं है, नित्यम में नहीं है, हाँ कृतज्ञताम में है। और कृतज्ञताम में भी तल प्रत्यय मिला करके कृतज्ञताम शब्द बना है। ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन पद मान लें कृतज्ञताम। तो इस प्रकार से कृतज्ञताम पद में कौन सी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, द्वितीय का पूछा है तो जो सी नंबर पर दिया हुआ है ये रहेगा इसका सही उत्तर, कृतज्ञताम। आगे चलते हैं। का आत्मानं विविध रूपम प्रकटयति। कौन आत्मा के विविध रूपों को प्रकट करता है। बताना है आपको का आत्मानं विविध रूपम या फिर का आत्मानं विविध रूपेषु प्रकटयति, ये बोल रहे हैं। हाँ, किसकी आत्मा विविध रूप में प्रकट है, ये रहेगा इसका प्रश्न। तो उत्तर क्या है, प्रकृति की आत्मा। किसकी आत्मा, प्रकृति की आत्मा। का आत्मा, किसकी आत्मा, तो प्रकृति की आत्मा। तो यही रहेगा सही। यहाँ पर इन सभी शब्दों का अर्थ यही है कि जो निराशा है जिसकी आशा ना हो। शोभा दिया है सुंदरता, उपकारिणी उपकार करने वाली दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं। काह असाधु सेवितम पंथानम गच्छति।
क्या कह रहे हैं? कहा असाधु सेवितम पंथानम गच्छति। मनुष्य पथ पर चलते हुए या जो जाते हुए हैं वो असाधु की सेवा करते हैं, जिससे उसे विविध प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो कौन? मनुष्य। मनुष्य रहेगा। जो मनुष्य हैं वो जो गलत पथ पर मनुष्य जाते हैं उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो ये वाला रहेगा सही। चलिए, ये जो अनसीन पैसेज था, बिल्कुल इसी प्रकार के अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं। ये कहें कि जो गद्य हैं वो गद्य पूछे जाते हैं, और जो यहाँ पर ये अपन ने गद्य आज हल किया है बिल्कुल सटीक गद्य है। इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत 1-2 लाइन का हो जाएगा। प्रश्न इसी प्रकार के रहेंगे। यहाँ पर जैसे दिए हैं 2 प्रश्न हैं, 2, 4, 5, 6, बिल्कुल यहाँ पर 7 प्रश्न भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन इतना ही रहेगा मैटर। लगभग 6 भी रहते हैं कभी कभी। तो गद्य के अलग और पद्य के अलग 8, 7, 15 के हिसाब से लगभग प्रश्न कभी कभी होते हैं। तो आपको ऐसे ही गद्य तैयार करने हैं, जितने भी आपको गद्य मिल जाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो अपन ने गद्य कहीं पढ़ा हो और वो गद्य वहाँ पर पूछ लेते हैं, तो पिछले जितने आपको गद्य मिलते हैं वो गद्य भी लगा। देखिए, मैंने भी बहुत सारे गद्य लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने ना लगाए हों, और मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि गद्य भी लगाओ। लोग तो बोलते हैं कि गद्य लगाने से क्या फ़ायदा है। देखिए, आपके पास पर्याप्त टाइम है, 10-12 घंटे पढ़ने का टाइम है, तो उसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ लें और संस्कृत पेडागोजी को प्रतिदिन पढ़ते रहें। उसको तो पढ़ना छोड़ना ही नहीं है, लेकिन प्रतिदिन एक नियम लें कि एक तो गद्य या फिर पद्य जो हैं वो पढ़ते रहें। और कक्षा 6वीं से लेकर के 10वीं की संस्कृत के तो आपको पढ़ना ही है। NCERT वाले पढ़ लें, अब तो अपने में भी NCERT की पुस्तकें हैं तो वो भी सारे के सारे पढ़ लें। आपका अभ्यास बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसी प्रकार से अभ्यास अपना बनाए रखें।